मजबूत विपक्ष तभी होगा जब सड़क पर उतरकर संघर्ष करेगा। ट्वीट करके, फेसबुक लाइव करके, सोशल मीडिया पर कितने बिहार के दर्शक हैं, आप बताइए मुझे जरा। और दूसरी चीज अच्छा, कौन से पेट्रोल डीजल पे हम लोग सड़क पे आए? आपने देखा हुआ ट्रैक्टर भी हम चलाए, जातीय जनगणना को लेकर के भी हम लोग सड़क पर आए। जातीय हम लोग जनगणना कोरोना को लेकर के भी हमारे वर्कर ने जो लालू रसोई चलाया, कई जगह जो मेडिकल किट्स देने थे वो हम लोगों ने देने का काम किया। कौन से इशू पे, किसान के इशू पे हम लोग सड़कों पर नजर आए बिहार में? लेकिन आप आए ना, चश्मा अगर बदल के देखे तब ना। अब तो सोशल मीडिया का भी ज़माना है। अब तो नीतीश जी कहते रहते हैं क्या देखना है सोशल मीडिया, इस पे क्या बातें करनी। लेकिन सड़क के साथ साथ हम सोशल मीडिया पे भी तो बात करेंगे ना, वो भी तो एक प्लेटफॉर्म है। अब लोगों को जो भी लगे संघर्ष ना करें। आप बताइए कौन सा मुद्दा आप कह रहे कि हम सड़क पे ना दिखे हो या विपक्ष बिहार का ना दिखा हो? सीए हो, एनआरसी हो, सबसे पहले बिहार बंद हम लोगों ने करवाया। एक इशू बता दीजिए आप, एज एन एग्जाम्पल। मुंबई से जब बड़ी तादाद में मजदूर घर वापसी कर रहे थे तो सड़क पर जिस तरह से नेताओं की मौजूदगी होनी चाहिए थी, उसका अभाव दिखा था तेजस्वी जी। हम होते तो आप ही सवाल करते कि कोरोना फैला रहा है। हम जाएंगे तो भीड़ होगा, लोग आएंगे तो आप बोलेगा कि कोरोना फैला रहा है। अगर वो व्यवस्थित हो तो सरकार की जिम्मेवारी है ना। ठीक है, इससे आगे बढ़ते हुए जातिगत जनगणना के मुद्दे पर आप नीतीश कुमार के साथ खड़े हैं। दिल्ली आने के पहले उनकी आपसे मुलाकात भी हुई है। जातिगत जनगणना जैसे मुद्दे पर आप लोग एक साथ आ जाते हैं, जबकि अगर 52% से ज्यादा बिहार की आबादी गरीब है, उस पर आप लोग आपस में मिल बैठकर चर्चा क्यों नहीं करते कि ये तो शर्मिंदगी का विषय है बिहार जैसे राज्य के लिए, कैसे इसको उबारें? कुपोषण के मामले में बिहार सबसे नीचे है, बच्चों के लिए क्यों नहीं आप लोग एक प्लेटफॉर्म पर आते हैं? जातिगत जनगणना आपके लिए इतनी ज्यादा जरूरी क्यों हो गई है? बड़ा अच्छा सवाल पूछा। गरीबी, कुपोषण कौन लोग हैं? You should have a scientific data. Tell me any government has a scientific data regarding the census. गरीब कौन है? अब मजदूरी कौन करता? अभी हम पढ़ रहे थे 97% लोग जो हैं दलित, वो सफाई का काम करते हैं, नाला साफ करते हैं, कचरा धोते हैं, ठेला चलाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, भूमिहीन है, झोपड़ी में रहते हैं, एक ही परिवार एक कमरे में रहता है। ये हैं कौन? How will you recognize them? How will you identify them with census? आपको जब तक जाति जनगणना नहीं होगी तब तक आपको नहीं पता चलेगा कि कौन सा समाज गरीब है। जब आपके पास डेटा होगा, फिगर होगा, तभी आप जो है योजना बना सकते हैं उनके लिए, सरकारी स्कीम्स बना सकते हैं। सरकार की ओर से कहा गया 48,000 जातियां अब तक जो जनगणना एक बार यूपीए सरकार की ओर से कराई गई थी, डेटा उसका नहीं रखा गया, 1931 में हुई थी इसके पहले। लेकिन क्या आपको लगता है कि जातिगत जनगणना कराकर ही गरीबी का पता चल पाएगा? तेजस्वी जी, आप तो खुद ही जाते हैं, जाके देख लीजिए बिहार के अलग अलग हिस्सों में, ये बताने की जरूरत तो नहीं है। गरीब तो दिख जाएगा, उसके परिवार में किस तरह की स्थिति है वो तो नजर। तो जाति से जोड़ने की गरीब को क्या जरूरत है? तो जाके देखना पड़ेगा ना। सरकार के अधिकारी के पास पूरा डेटा होगा ना कि कौन से समाज के लोग जो हैं गरीब हैं। बिहार या कहीं भी आप जानते हैं तो आप देखेंगे कि अलग अलग जो हैं बस्तियां हैं, अलग अलग गाँव हैं, अलग अलग टोले हैं, है ना। एक गांव में बड़ा ऊंचा मकान है, पक्का है, एक गांव जो है झोपड़ी का है। तो सरकार जब तक सेंसस नहीं कराएगी तब तक पता कैसे चलेगा कौन है गरीब, कौन है अमीर? अब 52% आप कह रहे हैं गरीब है, तो वो कौन है 52% गरीब? कौन से समाज से आते हैं? फ्रॉम विच सोसाइटी दे कम फ्रॉम? गरीबी में समाज देखने की क्या जरूरत है? अच्छा, आप एक बात बताइए, रिलीजन पे होता है ना, हिंदू मुसलमान की गिनती होती है कि नहीं होती है? क्यों होती है? पेड़ों की गिनती होती है, क्यों होती है? क्योंकि पर्यावरण हमको अच्छा करना है। शेर बाघ की गिनती क्यों होती है? क्योंकि जो नेचुरल जो चीज़ें हैं उनको संख्या कम हो रही है, उनको बचाना है। तो जो जहाँ गरीबी है हम उसको आइडेंटिफाई करके उसकी गरीबी क्यों ना दूर करें? ये जातीय जनगणना किसी के अगेंस्ट नहीं है, जात जात में लड़ाने वाला बात नहीं है, इसको समझने की जरूरत है। अगर सिख की, ईसाई की गिनती होती है तो सिख ईसाई से नहीं लड़ता है क्योंकि उसकी गिनती हो रही है।
रिलीजन बेस्ड तो होता ही है ना। मैंने कहा ना 48,000 जातियों का मतलब समझ रहे हैं आप? अभी तक मोटा मोटा आंकड़ा ये एक मंत्री सब की ओर से जातियां ही होती बताया हैं, गया जातियां है। होती है, सब जातियां होती है। अच्छा, इसमें बिना कोई खर्चे के जो गिनती चल रही है, जो फॉर्म आप भरते हैं सेंसस में, उसमें बस एक कॉलम जोड़ना है, आपको एक्स्ट्रा पैसा भी नहीं लगना। तो क्या दिक्कत है अगर आपके पास एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो तो? केंद्र ने डेटा मना हो कर दिया है, तो क्या आप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कहेंगे कि हमारा राज्य के लिए आप अलग से हमारा जातिगत जनगणना ये करा हम लें? लोगों की शुरू से मांग रही है, और हम लोगों के मांग पे बिहार विधानसभा, बिहार विधान परिषद में सर्वसम्मति से पास किया गया, जिसमें बीजेपी के लोगों ने भी पास किया था, उनका भी समर्थन हम लोगों को मिला था। तो हमने प्रस्ताव रखा था मुख्यमंत्री जी कि चलिए प्रधानमंत्री जी से मिलते हैं, क्योंकि पार्लियामेंट में उन्होंने मना कर दिया है, क्योंकि करना उन्हीं को है। फिर हम लोग प्रधानमंत्री जी से मिले, लेकिन दूसरी शर्त मेरी ये थी कि अगर भारत सरकार देश भर में अगर जाति जनगणना नहीं कराती है, तो बिहार सरकार बिहार में जाति जनगणना जो है वो कराने का काम करे। नीतीश जी तैयार हैं हम इसके गए लिए? भी, मिले भी, एकदम तैयार हैं। अब तो जो हाउस में एक बार बिहार विधानसभा में लोगों ने पास कर दिया, तो तो तैयार कब तो से हैं। शुरू होगा? अब उन्होंने कहा है कि जल्द जो है ऑल पार्टी मीटिंग जो है वो बुलाएंगे।